अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है गैस लॉज, चैप्टर नंबर 3, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री। गैस लॉ से आपको काफ़ी हद तक हाउ नाउ होगी क्योंकि आपने इसको 9th में भी काफ़ी डिटेल से पढ़ा था। अब सेकेंड ईयर में फर्स्ट ईयर में आप फर्दर इसकी एप्लीकेशन देखेंगे, इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे कि हम इन लॉज को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे ग्राफ्स बनाकर हम इनको समझते हैं कि लॉ कैसे एक्ट करते हैं। बॉयल्स लॉ, इट इज़ नॉट अ न्यू टर्म फॉर you all people easily understand it. At constant temperature, the volume of a given mass of a gas is inversely proportional to the pressure applied to gas. Here V is inverse to the pressure and V is equal to K over P. K is the constant of proportionality. So we can say that the product of pressure and volume of a fixed amount of gas at constant temperature is a constant quantity. For two gases P1, here is the constant for two gases, gas 1 and gas 2. P1 is the pressure for gas 1, V1 is the volume of gas 1. Similarly, P2 is the pressure of gas 2 and V2 is the volume of gas 2. स्टूडेंट्स, हम बॉयल्स लॉ की अब एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन देख लेते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में हम देखेंगे कि हमारे पास जो पीवी प्रोडक्ट है ना बॉयल्स लॉ, वो कैसे इक्वल टू कांस्टेंट होता है। अब हमने एक गैस ली है, उसको हमने सिलेंडर में इनक्लोज किया है, उस सिलेंडर में जिसका पिस्टन मूवेबल है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने 2 एटमोसफेयर प्रेशर उस पर अप्लाई किया है, तो वॉल्यूम हमारे पास जो है 1 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे हमारे पास P1 V1 प्रोडक्ट होगी। देन वो इंक्रीज प्रेशर बाय 2 टाइम्स, तो यहाँ पे हमारा प्रेशर हो जाएगा 4 atm और वॉल्यूम उतना ही हाफ हो जाएगा, यानी कि 1/2। फिर थर्ड स्टेप में हम देखते हैं प्रेशर को हमने 3 टाइम इंक्रीज किया, तो वॉल्यूम भी 3 टाइम डिक्रीज हो जाएगा। अब हम इनके प्रोडक्ट देखते हैं। P1 में हमारे पास 2 atm प्रेशर था और वॉल्यूम हमारे पास 1 था, तो प्रोडक्ट हमारे पास कितनी आ गई, 2 डेसीमीटर क्यूब atm इक्वल टू कांस्टेंट। P2 V2 में भी हमने देखा कि हमने प्रेशर तो 2 टाइम इंक्रीज किया, एट द सेम टाइम वॉल्यूम विल बी डिक्रीज 2 टाइम। ठीक है, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ गई इसकी, 2 dm क्यूब atm, दैट विल बी आल्सो इक्वल टू K। फिर थर्ड वन में भी हमने ऐसे ही किया, वॉल्यूम को प्रेशर को इंक्रीज किया 3 टाइम, तो वॉल्यूम विल बी डिक्रीज 3 टाइम, तो हमारे पास ओवरऑल प्रोडक्ट फिर भी 2 ही रहेगी। इस स्टेप में हमने देखा कि हमने चाहे प्रेशर को जितना मर्जी इंक्रीज किया, वॉल्यूम जितना मर्जी डिक्रीज हुआ है, लेकिन एक सीक्वेंस के साथ इंक्रीज डिक्रीज हुआ है, इसमें किसी किस्म की कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुई, तो इस वजह से हमारे पास ओवरऑल जो प्रोडक्ट है वो रिमेन कॉन्स्टेंट रहेगी। ठीक है, इट विल बी क्लियर दैट thus by increasing the pressure of a gas at constant temperature, volume will be decreased, hence the overall product of PV is remained constant, and thus we can say that it is a constant product. होपफुली आपको एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन से समझ आ गई होगी कि बॉयल्स लॉ हमें क्या कहना चाह रहा है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो चेंजेस आ रही है प्रेशर और वॉल्यूम की, वो इस सीक्वेंस से चेंजेस आ रही है कि ओवरऑल हमारा जो रिजल्ट है वो कांस्टेंट रहेगा। नाउ वी प्लॉट अ ग्राफ एट कांस्टेंट टेम्परेचर, व्हेन प्रेशर इंक्रीज वॉल्यूम विल बी डिक्रीज। thus at 0 degree Celsius we plot a graph between P and V on y-axis and P on x-axis, and the curve obtained shown in feet. This curve is called isotherm. Iso means same and therm means temperature. It means temperature will be remain same. आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि वॉल्यूम जो है वो कैसे ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहा है एट इंक्रीजिंग प्रेशर। होपफुली आपको एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे ग्राफ की समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट देखेंगे वेरिएबल विद टेम्परेचर, कि टेम्परेचर जब वेरी कर रहा है तो तब क्या चेंजेस आ रही हैं बॉयल्स लॉ में।
by increasing temperature. Now increase the temperature to 25 degrees Celsius and then keeping this temperature constant. And now on increasing the pressure, the volume will be decreased, but this time curve slightly rise away from the first curve at 0 degree Celsius temperature. इस पूरे पैराग्राफ में हम देखेंगे कि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं 25 डिग्री सेल्सियस तक और फिर हम इस टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, देन प्रेशर इंक्रीज करने से वॉल्यूम डिक्रीज होगा, हमें कर्व भी ऑब्टेन होगी, बॉयल्स कर्व होगी वो, लेकिन वो कर्व जो है वो थोड़ी सी अबव राइज होगी देन प्रीवियस कर्व जो कि हमने 0 डिग्री सेल्सियस पर ऑब्टेन की थी। होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि टेम्परेचर के इंक्रीज करने से फिर उसको कांस्टेंट करेंगे तो हमें मिलेगी तो एक कांस्टेंट प्रोडक्ट, लेकिन वो थोड़े से हायर पे होगी। ग्राफिकली अगर हम देखते हैं तो वो थोड़ा सा फर्स्ट वन कर्व से ज्यादा राइज हो जाएगी। इस ग्राफ में आप दोनों कर्व्स देख सकते हैं, कर्व्स एट 0 डिग्री सेल्सियस, कर्व एट 25 डिग्री सेल्सियस, और आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो 25 डिग्री वाली सेल्सियस कर्व है वो थोड़ी सी ऊपर है। अच्छा, इस कर्व में आप देखेंगे कि P इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल 1/V। डायरेक्ट रिलेशन होने की वजह से इनका जो ग्राफ है ना वो हमें एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा। एट T1 और T2 दोनों कर्व्स हमारी स्ट्रेट लाइन होंगी जो ओरिजिन से ओरिजिनेट होंगी, जो ये शो करती है कि P के इंक्रीज होने से 1/V भी इंक्रीज होगा, क्योंकि इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन बताया जा रहा है वो एक डायरेक्ट रिलेशन बताया जा रहा है। ये कर्व जो है ये शो कर रही है कि अगर हम PV जो है उसके दरमियान और P के दरमियान एक ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है, उस सूरत में PV जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट वैल्यू होने की वजह से हमें जो कर्व मिलेगी वो बिल्कुल एक पैरेलल कर्व होगी एक्स एक्सिस के, जो ये शो कर रहा है कि प्रेशर के इंक्रीज करने से वॉल्यूम तो एट द सेम टाइम डिक्रीज हो रहा है, तो जिस वजह से PV जो है वो कांस्टेंट रहेगा।